कल अपन पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम का ब्रेन वाला पार्ट। तो ब्रेन के पार्ट्स, उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी थी। आज अपन पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो कल अपन ब्रेन वाला पार्ट पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जिसको अपन तंत्रिका तंत्र बोल रहे थे, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम वो टू पार्ट्स में होता है, या फिर इसमें टू ऑर्गन सिस्टम है वो काम में लेते हैं, क्योंकि सिस्टम लिखा हुआ है साइंस में सबको मालूम है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम दैट इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। ओके, तो अपन कल पढ़ रहे थे कि नर्वस सिस्टम में टू ऑर्गन पार्टिसिपेट लेते हैं। फर्स्ट था अपना ब्रेन, जिसको अपन दिमाग बोल रहे थे। सेकेंड था अपना स्पाइनल कॉर्ड, जिसको अपन मेरुरज्जु बोल रहे थे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको कल बताया था कि जो ब्रेन है उसके पीछे एक नर्व जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको अपनी स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और इसके पास में कुछ वर्टिब्रा, कुछ बोन्स है वो कनेक्ट रहती है, उसको अपन बैकबोन या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना लर्न करना है। फिर बात कर रहे थे अपन ब्रेन, जो मेन ऑर्गन जो अपन काम में लेंगे इस नर्वस सिस्टम में अपना, वो कौन सा होगा? ब्रेन होगा। तो ब्रेन के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ब्रेन है, उसकी स्टडी को अपन न्यूरोलॉजी बोल रहे थे। और जो ब्रेन की सेल थी उसको अपन न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्वस सेल या ब्रेन सेल बोल रहे थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सेल होती है, न्यूरॉन्स होती है, जो ब्रेन सेल होती है, वो शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी क्या होती है? कोशिका होती है। और मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था कि जो फीमेल्स होती है उसमें इसका वेट होता है 1350 ग्राम, और जो मेल होते हैं, नर होते हैं, उसमें होता है इसका 1450 ग्राम वेट, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो बॉडी में जो ब्लड बनता है, कितना होता है ब्लड बॉडी में? 5 to 6 लीटर, ठीक है। और जो 1 to 1.5 लीटर जो ब्लड होता है, ठीक है, वो अपने ब्रेन में बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा एनर्जी वो किसको चाहिए? ब्रेन को चाहिए। अपनी बॉडी की 20% एनर्जी वो किसको चाहिए? ब्रेन को चाहिए। कितना हमने पढ़ लिया था। एक चीज मैंने आपको कल और बताई थी कि सपोज करना ये अपना ब्रेन है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल करती है। कौन करती है? स्कल, जिसको अपन खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच के ऊपर, इसके बीच में, इट मीन ब्रेन के जस्ट ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक परत होती है, जिसको मैंने आपको क्या बोला था? मैग्नेसिस बोला था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, इतना आपने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको कल क्या बताया था कि ब्रेन के पार्ट कितने होते हैं। तो ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फोर ब्रेन, जिसको अपन अग्र मस्तिष्क बोल रहे थे, मिड ब्रेन जिसको अपन बीच वाला भाग बोल रहे थे, एंड हिंड ब्रेन जिसको अपन पसे भाग बोल रहे थे, ठीक है। तो अपन, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये अपने ब्रेन है। ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसको अपन बोल रहे थे फोर ब्रेन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। सेकंड जो था उसको अपन बोल रहे थे मिड ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। और जो लास्ट था जिसको अपन हिंड ब्रेन बोल रहे थे, या हाइंड ब्रेन जो आप बोलना चाहो, हाइंड ब्रेन, जिसको अपन बोल रहे थे पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। फिर हमने इसको सब डिवाइड किया था आगे, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट था थैलेमस, इसको हिंदी में भी थैलेमस ही बोलते हैं। सेकंड था इसका हाइपोथैलेमस, और लास्ट पार्ट है इसका सेरेब्रम, ठीक है। और हिंड ब्रेन को भी अपन 3 पार्ट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था पॉन्स, सेकंड मैंने आपको बताया था मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जो थर्ड था वो था अपना सेरेबेलम। कौन सा पार्ट था? सेरेबेलम, ठीक है। ध्यान रखना, ये सेरेब्रम है जो फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये सेरेबेलम है जो हिंड ब्रेन का पार्ट है। इतना आपने कल पढ़ लिया था। आज अपन इन सभी की जो पार्ट्स है ब्रेन के, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो एक एक पार्ट लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में फर्स्ट पार्ट है अपना सेरेबेलम। कौन सा पार्ट है? सेरेबेलम। देखो दिमाग, नाना पाटेकर का डायलॉग सुना होगा कि पीछे मत मारना, पीछे छोटा दिमाग होता है, ठीक है। तो छोटा दिमाग कौन सा होता है? वो अपना हिंड ब्रेन में जो पार्ट होता है सेरेबेलम, उसको अपन छोटा दिमाग बोलते हैं, लिटिल ब्रेन बोलते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा? अपना सेरेबेलम। कौन सा पार्ट है? सेरेबेलम पार्ट।
सेरेबेलम। ठीक है, ध्यान रखना सेरेबेलम बेलम को अपन लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? लाइफ ऑफ ट्री। और क्या बोल सकते हैं? जीवन का पेड़। क्या बोल सकते हैं? जीवन का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ उपनाम हो गए, अपन बोल सकते हैं कि इसके निकनेम हो गए, अदर नेम हो गए, लिटिल ब्रेन एंड लाइफ ऑफ ट्रीज। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है इसका वो होता है जो अपनी मसल्स जो होती है उस पर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकंड है स्पीकिंग, बोलना, उस पर कंट्रोल करता है। मुझे किस जगह पर क्या बोलना है और किस जगह पर क्या नहीं बोलना, इस पर कंट्रोल कौन करता है? अपना सेरेबेलम वाला पार्ट करता है। सपोज करना है कि मेरा सेरेबेलम वाला पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कौन सी जगह पर कौन सा वर्ड है वो बोलना है। ठीक है, अपन कभी देखते हैं कि मीटिंग में अपन जाते हैं या फिर कभी अपन एंकरिंग करते हैं, तो कौन से पॉइंट पर या कौन से प्रोग्राम में कौन सा डायलॉग अपने को बोलना है। ठीक है, तो वो तभी बोल सकते हैं जब अपना सेरेबेलम वाला पार्ट है वो सही ढंग से काम करे। एक अपन बोल सकते हैं कि जो एक काम और होता है इसका जिसको अपन बोलते हैं बॉडी बैलेंसिंग, यानी शरीर पर नियंत्रण। शरीर पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण कौन करता है? अपना सेरेबेलम वाला पार्ट करता है। ठीक है, अपने सही ढंग से चल रहे हैं। ठीक है, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अपनी बॉडी है उसका सेरेबेलम वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है? मेरा सही ढंग से काम कर रहा है। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो अपन ज्यादा एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह की जैसे की हैबिट हो, शराब जो पीता है, तो आपने देखा होगा कि ज्यादा एल्कोहल ले लेता है तो फिर वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता, कभी इधर गिरता है, कभी नाले में गिरता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। क्यों? क्योंकि जब एल्कोहल जब पीता है तो उसका सेरेबेलम वाला पार्ट है वो काम करना थोड़े समय के लिए, अप्रोक्स 2 and 3 आवर्स, 2-3 घंटे के लिए उसका जो सेरेबेलम वाला पार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेरेबेलम का काम क्या होता है कि वो बॉडी पर क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। तो एल्कोहल है वो क्या कर दिया कि उसने सेरेबेलम को थोड़े टाइम के लिए उसने ब्लॉक कर दिया, काम करना उसने बंद कर दिया। अब काम नहीं कर रहा तो अपनी बॉडी है वो बैलेंस नहीं रहेगी, तभी वो क्या करता है? कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी इधर। ठीक है, तो ये काम है वो आपको लर्न करने। कौन कौन से फिर से बता देता हूँ। मसल्स पर कंट्रोल, जैसे मुझे इसको चलना है अपनी मसल्स, अब सपोज करना है कि मुझे हैंड को ऐसे मूवमेंट करवाना है, ऐसे बेंड करना है, तो कब कर पाऊंगा? जब मेरा सेरेबेलम वाला पार्ट है उससे ढंग से वर्क करे। कौन से टाइम पर मुझे क्या बोलना है, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? अपना सेरेबेलम करता है। अपनी बॉडी पर बैलेंस करना है, ठीक है, मुझे सही ढंग से चलना है, मुझे इस वे में चलना है, इस रास्ते में जाना है, ठीक है, आगे कुछ पत्थर आ गया तो मुझे उसको ओवरटेक करना है, निकलना आ गया, तो वो कौन करेगा? जब अपना सेरेबेलम वाला पार्ट है काम कर रहा है तभी अपन ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ज्यादा एल्कोहल ले लेते हैं, ध्यान रखना, ज्यादा एल्कोहल ले लेते हैं तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, तो कौन सा हो जाता है? सेरेबेलम वाला पार्ट क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट को आप ध्यान रखना। ये हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट हो गया। हिंड ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है वो होता है अपना मेडुला ऑम्लोगेट। कौन सा पार्ट होता है? मेडुला ऑम्लोगेट। सेकंड पार्ट होता है इसका वो होता है मेडुला ऑम्लोगेटा। इंक डालना है इसमें। मेडुला ऑम्लोगेटा, मेडुला ऑम्लोगेटा। ठीक है, मेडुला ऑम्लोगेटा का काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। देखो ध्यान रखना, अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, या अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं। अपनी बॉडी पर जो जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, इन सब पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? अपना मेडुला ऑम्लोगेटा करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन मीन्स अपनी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती है उन पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? अपना मेडुला ऑम्लोगेटा करता है। अब एक्चुअल में बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती क्या है?
वो देखो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। एक होती है अपनी विटल रिएक्शन। कौन सी होती है? विटल रिएक्शन। एक होती है अपनी एसेसरी रिएक्शन। एसेसरी रिएक्शन, ठीक है। विटल रिएक्शन को अपन हिंदी में बोलते हैं जैविक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? जैविक। और एसेसरी को रिएक्शन को बोलते हैं अपन सहायक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? सहायक क्रियाएं। तो मैंने आपको बता दिया कि मेंडलो ऑम्लोगेटा उसका मेन काम क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, उन सब पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? बायोलॉजिकल मेडुला ऑम्लोगेटा करता है। अब बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है वो एक्चुअल में होती क्या है? तो बायोलॉजिकल रिएक्शन वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है विटल रिएक्शन जिसको अपन जैविक क्रिया बोलते हैं। एक होती है एसेसरी रिएक्शन जिसको अपन सहायक क्रिया होती है। अब जैविक क्रिया कौन सी होती है, सहायक क्रिया कौन सी होती है, उसको देखो। मैं बात कर रहा था बायोलॉजिकल रिएक्शन की। बायोलॉजिकल रिएक्शन जिसको अपन जैविक क्रिया बोल रहे थे, उसको टू टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया था। एक मैंने बताया था विटल रिएक्शन और एक बताया था मैंने एसेसरी रिएक्शन। कौन सा? एसेसरी रिएक्शन। विटल रिएक्शन को जैविक क्रिया है, अभी बताया था मैंने। क्या बोलते हैं इसको? जैविक क्रिया है। क्लियर? और जो एसेसरी रिएक्शन होती है उसको अपन बोलते हैं सहायक क्रियाएं। कौन से बोलते हैं? सहायक क्रियाएं। अब देखो विटल रिएक्शन कौन सी होती है? विटल रिएक्शन होती है, विटल रिएक्शंस आर इनवॉलेंटरी इन नेचर। ठीक है? एंड एब्सेंट ऑफ दीज वी कैन डाई। तो विटल रिएक्शंस क्या हो गई? विटल रिएक्शंस क्या होती है? इनवॉलेंटरी होती है। इनवॉलेंटरी मीन्स अनैच्छिक क्रियाएं। इनवॉलेंटरी का मीन्स क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक का मतलब होता है कि जिस पर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिस पर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है? एंड एब्सेंट ऑफ दीज वी कैन डाई। यदि ये अनैच्छिक क्रियाएं एब्सेंट हो गई, रुक गई, तो अपन मर सकते हैं। ठीक है? वो होती है अपनी विटल रिएक्शन। ठीक है? मैं बात करूं एसेसरी रिएक्शन, तो एसेसरी रिएक्शन ऑल्सो इनवॉलेंटरी। कैसी होती है? इनवॉलेंटरी रिएक्शन। ये भी कैसी होती है? ये भी अनैच्छिक होती है। इस पर भी अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है? बट एब्सेंट ऑफ दीज वी कांट डाई। यदि एब्सेंट हो गई, अपनी बॉडी में नहीं हो रही है, तो अपन मर नहीं सकते। वी कांट डाई। तो ये होती है अपनी एसेसरी रिएक्शन। ठीक है? तो बायोलॉजिकल रिएक्शन पर कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। बायोलॉजिकल रिएक्शन या जैविक क्रिया वो टू टाइप्स की होती है। एक विटल रिएक्शन जिसको अपन जैविक क्रिया बोल रहे हैं, एक एसेसरी रिएक्शन जिसको अपन सहायक क्रिया बोल रहे हैं। जैविक क्रिया कौन सी होती है? कि जो इनवॉलेंटरी हो, इट मीन अनैच्छिक क्रिया हो, जिस पर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते और अपनी बॉडी में नहीं हो रही है, तो अपन क्या हो सकते हैं? कैन डाई, मर सकते हैं। सहायक क्रिया कौन सी होती है? वो भी इनवॉलेंटरी होती है, अनैच्छिक होती है, लेकिन अपनी बॉडी में वो नहीं हो रही है, तो अपन मर नहीं सकते। समझ में आया? ओके, तो एक्चुअल में कौन कौन सी होती है देखो। मैं पहले बात करूं ब्रीदिंग। कौन सी? ब्रीदिंग, जिसको मैं श्वसन बोल रहा हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। अब एक बात बताओ मुझे, क्या अपन सांस पर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जब सांस अपनी बॉडी में नहीं होगा, तो क्या अपन जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गया? एक जैविक क्रिया हो गई। समझ आया? सेकेंड बात करता हूं मैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण। ठीक है? अपनी बॉडी में
सपोज ना ब्लड को अपन क्या रोक सकते हैं, जब वो अपनी बॉडी में प्रवाहित होता हो, फ्लो होता हो, तो क्या अपन उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। यदि अपनी बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो क्या अपन जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड परिसंचरण भी क्या होगा? एक जैविक क्रिया होगी। थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, तो थर्ड पॉइंट है डाइजेशन, पाचन। तो सपोज करना कि अपनी बॉडी में पाचन है वो हो रहा है, क्या इसको अपन रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इट मीन्स ये भी क्या हो गया? एक अनैच्छिक क्रिया हो गई। अब अपनी बॉडी में कोई खाना पच नहीं रहा या डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो क्या अपन जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसको मैं उत्सर्जन बोलता हूँ। अब जो खाएगा वो डाइजेस्ट होगा, जो डाइजेस्ट होगा वो अपनी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब सपोज करना कि अपनी बॉडी में उत्सर्जन हो रहा है, तो क्या इस पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो भी क्या हो गया? एक अनैच्छिक क्रिया हो गई। अब ये यदि अपनी बॉडी में एब्सेंट हो गई या अपना काम करना बंद कर दिया इसने, तो क्या अपन जिंदा रह सकते? नहीं, वी कैन डाई, अपन मर सकते हैं। तो ये क्या होती है? ये एक जैविक क्रिया होती है। ठीक है। सेकंड बात करता हूं मैं एसेसरी की। कौन से पार्ट की? एसेसरी की। तो एसेसरी में क्या होती है कि होती तो वो अनैच्छिक ही है इसकी तरह, लेकिन वो अपनी बॉडी में नहीं हो रही है, तो अपन मर नहीं सकते। मारकर तो अपन मर नहीं सकते। कैसे? देखो, सपोज करना कि मुझे हिक्कप हो रहा है। हिक्कप मीन्स होता है हिचकी। क्या बोलते हैं? हिचकी। यदि मुझे हिचकी आ रही है तो इसके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आएगी, कि वो इनवॉलेंट्री है। यदि अपनी बॉडी में एब्सेंट हो गई, अपनी हिचकी नहीं आ रही है, तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं मर जाऊंगा। ठीक है। तो हिचकी क्या हो गई? एक एसेसरी रिएक्शन हो गई। ठीक है। मैं बोलता हूँ यौन, जिसको बोलते हैं अपन उबासी। यदि मुझे योनिंग हो रहा है, उबासी हो रही है, तो वो इन कंट्रोल है। ठीक है। अपन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इट मीन्स अब अपनी बॉडी में उबासी नहीं आ रही, मुझे उबासी नहीं आ रही है, तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं मरूंगा। तो वो भी क्या हो गई? एक एसेसरी रिएक्शन हो गई। ठीक है। एक होता है बर्ब। क्या होता है? बर्ब, जिसको मैं बोलता हूँ डकार। क्या बोलता हूँ? डकार। डकार आती है, वो भी क्या एक अनैच्छिक क्रिया होती है, एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन होती है, इनवॉलेंट्री होती है नेचर में। तो मुझे डकार नहीं आ रही है, तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं। तो वो भी क्या हो गई? एक एसेसरी रिएक्शन हो गई। तो जितनी भी ये रिएक्शन हो रही है, इस सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात? ओके। फिर से बता रहा हूँ मैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो अपनी बायोलॉजिकल रिएक्शन पर कंट्रोल करता है। ये 2 टाइप्स की होती है, विटल जिसको मैं जैविक रिएक्शन बोलता हूँ, एक होती है एसेसरी जिसको मैं सहायक क्रिया बोलता हूँ। ठीक है। विटल रिएक्शन वो होती है जो अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है नेचर में, एंड एब्सेंट ऑफ दिस वी कैन डाई। यदि वो अपनी बॉडी में एब्सेंट हो गई तो अपन मर सकते हैं। एसेसरी रिएक्शन क्या होती है? वो सहायक क्रिया होती है। ये भी कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन जब अपनी बॉडी में एब्सेंट रहती है तो अपन मरेंगे नहीं। ठीक है। इन सब पर कंट्रोल कौन करता है? अपना ब्रेन का जो हिंड ब्रेन वाला पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो करता है। तो हिंड ब्रेन के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? एक तो सेरेबेलम हो गया, जो क्या करता है? बॉडी बैलेंसिंग पे कंट्रोल करता है, स्पिनिंग पे कंट्रोल करता है, अपनी मसल्स की जो मूवमेंट है उस पर कंट्रोल करता है। ज्यादा एल्कोहल ले लिया तो अपना बॉडी का, अपने ब्रेन का कौन सा पार्ट ब्लॉक हो जाएगा? सेरेबेलम वाला पार्ट ब्लॉक हो जाएगा। फिर हमने सेकंड वाला पार्ट पढ़ा था मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो क्या करता है? अपने बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। ओके। अब हिंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है, वो होता है अपना पोन्स। कौन सा पार्ट? पोन्स। पोन्स क्या करता है? पोन्स अपनी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको मैं श्वसन तंत्र बोलता हूँ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी में जो श्वसन तंत्र होता है उस पर कंट्रोल कौन करता है? पोन्स करता है। कौन करता है? पोन्स करता है। और पोन्स का एक काम और होता है, ध्यान रखना, कि जो अपनी स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड जिसको मैं मेरुरज्जु बोल रहा था, ये स्पाइनल कोड क्या करता है? कुछ सिग्नल सेंड करता है, कुछ निर्देश भेजता है, सिग्नल सेंड करता है। किसको? हाइपोथैलेमस। किसको करता है? हाइपोथैलेमस। स्पाइनल कोड क्या करता है? कुछ सिग्नल भेजता है। किसको? हाइपोथैलेमस को। अभी हाइपोथैलेमस क्या होगा अपन पढ़ेंगे फॉर ब्रेन में। तो इसको सिग्नल भेजने का काम कौन करता है? तो बीच में एक पार्ट होता है ब्रेन का, कौन सा?
पोन्स। तो पोन्स के दो काम हो गए, एक तो श्वसन तंत्र पर कंट्रोल करता है, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का जो कौन सा पार्ट है वो श्वसन तंत्र पर कंट्रोल करता है। तो पोन्स, पोन्स में आए तो वो हिंड ब्रेन भी आ सकता है, अनुमस्तिष्क इसको अपन बोलते हैं। दूसरा काम क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से कुछ सिग्नल आते हैं, किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास में कुछ निर्देश जाते हैं, उसको कौन भेजता है, पोन्स भेजता है। ठीक है, तो ये अपने तीनों पार्ट हो गए किसके, हिंड ब्रेन के, सॉरी हाँ यस, हिंड ब्रेन के, या अपन बोल सकते हैं अनुमस्तिष्क के। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपना मिड ब्रेन की, जो बीच वाला दिमाग होता है उसकी। मिड ब्रेन, बी पार्ट लिख देता हूं मैं, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। मिड ब्रेन, जिसको मैं बोलता हूं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है, तो बीच वाला होता है, उसका काम क्या होता है। चलो मुझे एक बात बताओ, अपनी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, जिसको मैं संवेदी अंग बोलता हूं। सबको मालूम है 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आईज होती है जिसको आंख बोलते हैं, ईयर होता है जिसको अपन कान बोलते हैं, नोज होता है जिसको क्या बोलते हैं, नाक बोलते हैं। ठीक है, स्किन होती है जिसको अपन त्वचा बोलते हैं, और लास्ट वाला कौन सा होता है, टंग, जिसको अपन जीभ या जीवा बोलते हैं। आईज एंड ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये अपनी बॉडी में क्या होते हैं, 5 संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आंख का क्या काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन देखना है तो ये सी देखना है तो मुझे आईज की जरूरत पड़ेगी, इसको अपन बोलते हैं विजुअल पावर। देखने की जो पावर होती है वो किससे होती है, आईज की। ईयर का काम क्या होता है, हियरिंग, सुनना, तो जो हियरिंग पावर होती है वो कौन, ईयर से अपने लेते हैं। नोज, स्मेलिंग, किसी को सूंघना है, स्मेल करना है, तो उसका काम, किसका काम होता है, कौन सा सेंसरी ऑर्गन का होता है, नोज का। स्किन का काम क्या होता है, फीलिंग, कि बैड फीलिंग हो रही है, अच्छी फीलिंग्स हो रही है या बुरी फीलिंग हो रही है, उसका पता कौन लगाएगा, स्किन लगाएगी। टंग का काम क्या होता है, टेस्ट, टेस्ट को क्या बोलते हैं मालूम है, टेस्ट, तो टेस्ट का पता लगाने के लिए जीभ का या जीवा या टंग का अपन यूज में लेते हैं। अब मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि जो मिड ब्रेन होता है वो जो फर्स्ट 2 जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आईज और ईयर, इट मींस विजुअल पावर और हियरिंग पावर, सुनना और देखना, इन दोनों पर कंट्रोल कौन करता है, अपना मिड ब्रेन करता है। तो इसका एक ही फंक्शन है, मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि जो आईज होती है, ईयर्स होती है, आंख होती है, कान होती है, उस पर कंट्रोल करने का काम होता है कि मुझे क्या देखना है, मुझे अच्छा देखना है, मुझे बुरा देखना है। कभी कभी कुछ शो ऐसे आ जाते हैं कि यार ये मुझे नहीं देखना, या फिर कुछ मूवी ऐसी आ जाती है कि यार ये मूवी तो अच्छी है, मुझको उसको देखना है। तो जो पावर आती है अपने दिमाग में वो कौन से ब्रेन से आती है, वो मिड ब्रेन से आती है। ठीक है, कोई होता है कि कोई अपने कुछ एब्यूज वर्ड बोल रहा है, कुछ गाली दे रहा है, तो अपन बोलते हैं कि यार इसको नेगलेक्ट करो, मुझे नहीं सुननी, बट कुछ अच्छी बातें बता रहा है कि मुझे इसको सुनना है। तो जो पावर आती है, हियरिंग पावर, वो कौन से ब्रेन से आती है, वो मिड ब्रेन से आती है। कौन से ब्रेन से आती है, मिड ब्रेन से। तो ये तीनों पार्ट, सॉरी ये सेकेंड जो पार्ट आता है मिड ब्रेन, वो आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आया यहाँ तक, ओके। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पार्ट की ब्रेन की, जिसको मैं फोर ब्रेन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, फोर ब्रेन, जिसको अपन अग्र मस्तिष्क बोल रहे थे। अग्र मस्तिष्क मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेबेलम। और कौन सा पार्ट बताया था मैंने आपको, सेरेबेलम वाला पार्ट बताया। ओके, इसमें मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ आपके हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट लेता हूँ, या पहले अपन पहले पार्ट पढ़ लेते हैं थैलेमस, कि थैलेमस का काम क्या होता है। थैलेमस जो पार्ट है फोर ब्रेन का, उसका काम क्या होता है। देखो मैंने मिड ब्रेन में आपको बताया था कि जो ईयर्स होते हैं और जो आईज होती है, इस पर कंट्रोल कौन कर रहा था, अपना मिड ब्रेन कर रहा था, या जो मध्य मस्तिष्क था वो कर रहा था। अब बच गया कौन,
एक तो अपना नोज बच गया, एक अपनी स्किन बच गई, एक अपना टंग बच गया। तो इन तीनों पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। थैलेमस का तीनों का काम ध्यान रखना। थैलेमस किस पर कंट्रोल करता है? नोज, मुझे स्मेल ही अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, ठीक है। कभी कभी होता है कि मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं कि स्मेल तो अच्छी है, इसको सूंघना चाहिए मुझे। तो उस टाइम पर जो पावर आती है नोज के पास में, वो कौन से ब्रेन से आती है? वो थैलेमस वाले पार्ट से आती है। कभी कभी होता है कि कुछ जानवर डाई मर जाते हैं, उसे बैड स्मेल आती है कि यार इसको मुझे स्मेल नहीं करना, सूंघना नहीं है, ठीक है। तो वो पावर कहाँ से आती है? वो थैलेमस से आती है। स्किन, कि कोई मुझे बेड टच कर रहा है, कब कोई होता है ना, कब कोई फीलिंग टच करता है तो अच्छी फीलिंग आती है, कोई टच करता है तो बेड फीलिंग्स आती हैं। तो वो पावर कहाँ से आती है? वो भी अपने थैलेमस से आती है। टंग, कि यार मुझे कौन सा फूड खाना है, कौन सा नहीं खाना है, ये मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, ठीक है, लाभदायक है, हानिकारक है। तो वो कहाँ से आता है? अपना वो थैलेमस वाले पार्ट से अपने ये पावर वो मिलती है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट आता है इसमें, वो आता है हाइपोथैलेमस। कौन सा आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? तो मैं फर्स्ट बताता हूँ कि हाइपोथैलेमस का एज ए ब्रेन, एक ब्रेन की तरह जब ये बिहेव करता है, तब हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है। मैंने यहाँ पर एज ए ब्रेन क्यों लिखा है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ध्यान रखना, जितने भी अपने इमोशंस होते हैं, जितनी भी अपनी एक्टिविटीज होती है, जितने भी अपने इमोशंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं अपन, डांसिंग, स्विमिंग, स्लीपिंग, जितनी भी एक्टिविटी होती है उस पर कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन वाला हाइपोथैलेमस करता है। या जितनी भी अपनी हॉबीज है, ठीक है, या मुझे तैरना है, ठीक है, मुझे ईटिंग, कुछ खाना है, तो जितनी भी अपने भूख लगती है तो ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ खाना चाहिए हमें, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन है, वो सिग्नल है, वो कहाँ से आता है? वो अपने हाइपोथैलेमस से आता है। कभी कभी अपने बॉडी में पेन होने लगता है, ठीक है, मुझे रियलाइज कैसे होता है कि कोई मुझे मार के चला गया, मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ से आता है? वो जो सिग्नल है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो सूचना, वो कहाँ से आती है? अपनी हाइपोथैलेमस से आता है। या फिर मैं बोलना चाहूँ कि जब मुझे हंसना है, स्माइल करनी है, मुझे कौन से पॉइंट पर मुझे स्माइल करनी है, कब मुझे स्माइल करनी है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सिग्नल्स है, वो कहाँ से आते हैं? वो अपने हाइपोथैलेमस से आते हैं। और मैं यदि पॉइंट आपको वो बताना चाहूँ, तो अपन बोलते हैं किसी कोई पसंद होता है, कोई अपना फ्रेंड्स मान लो, कभी कभी होता है कि यार इसको मुझे प्यार करना है, ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे इससे हेट करना है, मुझे इससे घृणा करनी है। तो लव और हेट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि लव और हेट मुझे जब करना है, तो ये वाली जो पावर होती है वो कहाँ से आती है? वो हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से आती है। क्लियर? अब बोलते हैं कि जब मुझे डांस करने का मेरा मूड हो, ठीक है, मुझे डांस करना है, मुझे नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैरिज जब होती है तो बोलता है कि यार मुझे कोई डांस करना है, कोई मुझे पकड़ के ले जाए तो डांस कर लूँ। या फिर कोई ऐसे होता है कि जब जैसे गाना बजा, चलो स्टार्ट हो जाओ डांस करने के लिए। तो ये जितनी भी पावर्स होती है, जितनी भी सिग्नल्स आता है अपने दिमाग के अंदर, वो अपने हाइपोथैलेमस पार्ट से आता है, ठीक है। ये होता है इसका काम एज ए ब्रेन, जब वो ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट है, इसके ऊपर कुछ रख दो ना यार। एज ए ब्रेन, इसका काम मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं एज ए ग्लैंड, ग्रंथि जिसको अपन बोलते हैं। तो ग्रंथि क्या होती है वो बताओ, ठीक है। ये तो एज ए ब्रेन हो गया। हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड, एज ए ग्रंथि भी काम करती है, ठीक है। तो इसका एज ए ग्लैंड का काम क्या हो गया? एज ए ग्लैंड, जब ये ग्रंथि की तरह बिहेव करे तो क्या होता है? तो ग्रंथि क्या होती है बताता हूं मैं आपको। देखो, अपनी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कुछ रासायनिक पदार्थ है वो स्रावित करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस है वो सीक्रेट करते हैं। तो वो केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो केमिकल्स अपने कुछ जूस हो सकते हैं, ठीक है, वो कुछ हॉर्मोन्स हो सकते हैं, नाम सुना होगा हॉर्मोन्स का, ठीक है, कुछ एंजाइम्स सीक्रेट कर सकते हैं। जब कोई ऑर्गन ये सीक्रेट करे, या तीनों में से कोई एक सीक्रेट करें, ठीक है, तो इसको अपन ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लैंड बोलेंगे। तो हाइपोथैलेमस वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, इसलिए इसको अपन ग्लैंड बोलेंगे। तो ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस का एज ए ग्लैंड काम क्या होता है? तो अपने ब्रेन में
हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको अपन बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि, या मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ में आया? देखो पीयूष जो ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, वो अपनी बॉडी में जितनी भी ग्रंथियां होती है उन सब पर कंट्रोल करने का काम करती है। जितने भी हाइपोथैलेमस को छोड़ के जितनी भी ग्रंथियां होती है उस सब पर पीयूष ग्रंथि क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब वो कोई कंट्रोल करता है किसी को तो उसको क्या बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। अरे क्लास के अंदर जब बच्चे पढ़ते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं, जब टीचर आते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि में क्या बोलते हैं अपन, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, आए समझ में? अब बोलते हैं, डायलॉग सुना होगा, हर बाप का एक बाप होता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को भी कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ये इसको सिग्नल भेजती है, फिर पीयूष ग्रंथि क्या करती है, सभी को सिग्नल कर देती है कि तेरे को ये काम करना, तुझे ये काम करना। तो ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर हो गया। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इट मीन मास्टर ग्लैंड का भी ये क्या है, मास्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विच ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अपन बोल सकते हैं कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ओके, तो ये पार्ट हो गया, ये काम हो गया एज ए ग्लैंड। ठीक है, और एज ए ब्रेन मैंने आपको बता दिया कि हेट करना, लव करना, इस्तेमाल करना, डांसिंग करना, स्विमिंग करना, कुछ मूड है, ठीक है, वो करना। तो ये सभी काम होते हैं अपने हाइपोथैलेमस के। और ग्लैंड इसको बोलते हैं कि कुछ केमिकल, अपने कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो जूस, हार्मोन्स और एंजाइम स्रावित करते हैं, उसको अपने ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि भी टू टाइप्स की होती है, अंतरस्रावी, बाह्य स्रावी, अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये पार्ट हो गया फोर ब्रेन का। सेकंड पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस। यहाँ तक आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो लास्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, वो है अपना सेरेब्रम। कौन सा पार्ट है, सेरेब्रम। देखो सेरेब्रम को क्या बोलते हैं, एक बात याद रखना, सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का वो अपना सेरेब्रम ही होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, और सेरेब्रम को क्या बोलते हैं अपन, इंटेलिजेंट ब्रेन बोलते हैं, बुद्धिमान दिमाग, इंटेलिजेंट ब्रेन। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट हो गया ब्रेन। ठीक है, इंटेलिजेंट ब्रेन बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, सेरेब्रम के अंदर 5 लोब होते हैं। क्या होते हैं, 5 लोब इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये लोब क्या होता है, तो देखो बता देता हूं मैं, लोब क्या होता है। आपने नाम सुना होगा कि इस ऑब्जेक्ट के, इस चीज के, इस मैटर के इतने भाग होते हैं। भाग जानते होंगे, पार्ट जिसको अपन बोलते हैं। जैसे कोशिका के 2 पार्ट होते हैं। कैसे कोशिका 2 प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, तो जैसे सपोज करना है कि मैंने कोई पार्ट लिख दिया ए एंड बी, कोई 2 पार्ट है किसी के। ठीक है, और लोब मैंने लिख दिया, लोब भी 2 लोब है किसी के, एक ए है एक है बी। ठीक है, तो पार्ट में यदि मैं बी पार्ट को हटा दूं, ठीक है, तो ए पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मैं पादप कोशिका हटा दिया मैंने, तो जंतु कोशिका पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको अपन पार्ट बोलते हैं। लोब क्या होता है, यदि मैंने एक को हटा दिया तो दूसरा ऑटोमेटिक हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अपना लोब। तो सेरेब्रम में 5 लोब प्रेजेंट होते हैं। इट मीन यदि एक लोब भी हट गया तो जितने भी जो 4 लोब्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, या फिर अपने बोल सकते हैं खत्म हो जाएंगे, या फिर वो काम करना वो बंद कर देंगे। अब ये 5 लोब्स कौन कौन से होते हैं, देखो इन 5 लोब्स का अपन अलग अलग फंक्शंस होते हैं। देखो सपोज करना ये मेरा सेरेब्रम वाला पार्ट है। ये 5 लोब्स हो गई, ये फर्स्ट,
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। फिफ्थ वाला मतलब बड़ा होता है, ठीक है। जो फर्स्ट जो लोब होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। हिंदी में इसका ये नाम है, फ्रंटल लोब। सेकंड में बात करूं तो उसको अपन बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। थर्ड की बात करूं तो थर्ड को अपन बोलते हैं पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब, पेरिएटल। जो फोर्थ होता है उसको अपन बोलते हैं टेम्पेरल, टेम्पेरल लोब, टेम्पेरल लोब। और जो लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस लोब। ये 5 इसमें लॉब्स होते हैं सेरेब्रम में। कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल लोब, सेकंड होता है इसमें ऑसिपिटल लोब, थर्ड होता है इसमें पेरिटल लोब, फोर्थ होता है इसमें टेम्पेरल लोब, और जो फिफ्थ जो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं हिप्पोकैम्पस लोब। देखो होता क्या है, अब लोब का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि एक भी पार्ट इसमें हट गया तो सभी क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर। ठीक है। यदि मैंने इसको हटा दिया, सपोज करना फोर्थ लॉ को हटा दिया, तो ये तीनों जो 1 2 3 है, ये भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही काम करना बंद कर देगी। और जो हिप्पोकैम्पस है उसने भी क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। तो उसको अपन लॉब बोलते हैं। तो लॉब और पार्ट में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है जो मैंने आपको बता दिया। फिर से बता रहा हूँ कि फोर ब्रेन को अपन इंटेलिजेंट ब्रेन बोलते हैं, सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसमें 5 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, पेरिटल लॉब्स एंड हिप्पोकैम्पस लॉब, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। और सभी का क्या क्या फंक्शन होते हैं, सभी के काम क्या क्या होते हैं, वो अपन देखते हैं। फर्स्ट जो लॉब ले रहा हूं मैं, वो कौन सा था अपना? फ्रंटल लॉब। देखो फ्रंटल लॉब का काम क्या होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है इसका वो होता है डिसीजन मेकिंग। देखो कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि यार मुझे काम करना है या नहीं करना, ये काम मेरे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। तो डिसीजन अपन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उसका सेरेब्रम का फ्रंटल लोब वो काम नहीं कर रहा। कुछ लोगों से होता है कि यार ये काम, हाँ ये मुझे करना है काम अब, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्रंटल लोब है वो क्या कर रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है। सेकंड जो होता है उसका वो होता है थिंकिंग। कोई लोग क्या होते हैं, कुछ फ्रेंड्स क्या होते हैं, सोचते रहते हैं मुझे किसकी तैयारी करनी है, एनटीपीसी करनी है, एसएसबीडी करनी है, पीसीसी करनी है, आईएएस की करनी है, आरएस की करनी है, ठीक है। तो वो सोच नहीं पाते कि मुझे किस फील्ड में जाना है। क्यों? क्योंकि उसका फ्रंटल लॉब वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार उसका एक मेन टारगेट होता है कि यार सोचते रहते हैं कि बस मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे साइंस में कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स है वो क्लियर करने हैं, मुझे मैथ में जितने भी टॉपिक्स है वो क्लियर करने हैं। क्यों? क्योंकि उसका फ्रंटल लॉब वो काम कर रहा है, वो सही ढंग से, उसका फ्रंटल लॉब सही ढंग से काम कर रहा है। थर्ड होता है इसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उसकी अपनी एक अलग से पर्सनैलिटी होती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार मुझे कैसे कपड़े पहनना है, कैसे नहीं पहनना, मैं सही दिखूंगा नहीं दिखूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से ढंग से डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है। क्यों नहीं हो पाती? कि उसका फ्रंटल लॉब वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। फोर्थ जो होता है वो होता है विल पावर। विल पावर होता है ना कि बस मुझे काम अब करना है तो करना ही है। क्यों?
क्योंकि उसका फ्रंटल लॉब वो काम कर रहा है। कुछ लोग होते हैं कि यार मुझे काम नहीं करना, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, क्यों? क्योंकि इसमें विल पावर नहीं है, क्योंकि उसका फ्रंटल लॉब वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा। थर्ड होता है जो लास्ट, सेकंड लास्ट है, वो होता है इसका कंसंट्रेशन पावर। कंसंट्रेशन पावर आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग है वो मैक्सिमम आधे घंटा पढ़ पाते हैं, वो अपने पूरे माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कभी दिमाग उसका उधर जाता है, कभी इधर, कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई म्यूजिक का साउंड सुनते उसका दिमाग उधर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्रंटल लॉब है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा। बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते रहते हैं, अपन पास में बोलते रहते हैं, उसका कोई ध्यान नहीं है, वो ओनली अपना जो पूरा फोकस है वो पढ़ाई पर दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो फ्रंटल लॉब है सेरेब्रम का, जो फर्स्ट जो लॉबी है, फर्स्ट लॉब जो लॉब है वो सही ढंग से इसका काम कर रहा है। ठीक है। सेकेंड जो लास्ट पार्ट है उसका वो है मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी फॉर्मेशन, यादाश्त का बनना। ठीक है, इसमें क्या होती है, उस बंदे की यादाश्त है वो ज्यादा इंक्रीज होते रहती है, या फिर वो डेवलप होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका फ्रंटल लॉब वो सही ढंग से काम कर रहा है। कुछ ऐसे होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उसकी मेमोरी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, उसको कुछ भी लर्न नहीं रहता, अभी याद किया थोड़ी देर में वो भूल जाएंगे। क्यों? कि उसका फ्रंटल लॉब वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा। तो ये फर्स्ट लॉब है का काम हो गया अपना। ठीक है, कौन कौन से देख लो। डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन नहीं ले पाते, कब? जब वो फ्रंटल लॉब इसका काम नहीं कर रहा हो। वो कुछ सोच नहीं पाते, कब? जब वो फ्रंटल लॉब इसका काम नहीं कर रहा हो। उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, कब? जब उसका फ्रंटल लॉब काम नहीं कर रहा हो। उसमें विल पावर नहीं होती, कब? जब उसमें फ्रंटल लॉब काम नहीं कर रहा हो। उसकी कंसंट्रेशन पावर कमजोर हो जाती है, कब? जब ये लॉब है वो काम नहीं कर रहा हो। उसकी मेमोरी नहीं बन पाती, उसकी आदत नहीं बन पाती, कब? जब उसका फ्रंटल लॉब है वो काम नहीं कर रहा। ये फर्स्ट लॉब हो गया सेरेब्रम का। तो सेकंड लॉब है वो मैंने बता दिया, फर्स्ट लॉब मैंने बता दिया। सेकंड जो लॉब होता है वो होता है पेरिटल लॉब। पेरिटल लॉब, पेरिटल लॉब। सेरेब्रम का सेकंड पार्ट आता है अपना कौन सा? पेरिटल लॉब। देखो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो बीटेक करने चले जाते हैं, क्योंकि उसकी मैथ और कैलकुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। मैथ और कैलकुलेशन ज्यादा होती है। या फिर अपने देखते हैं कि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें ओनली मैथ आती है मोस्टली, वो मैथ के बेस पर क्या करते हैं, पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन जिस पर्सन किया, जिस कैलकुलेशन जिस स्टूडेंट की ज्यादा होती है, कब होती है? जब उसका पेरिटल लॉब है वो सही ढंग से काम कर रहा होता है। ठीक है, एक होती है रीजनिंग पावर। किसी पर्सन की रीजनिंग पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, कब होती है? जब उसका पेरिटल लॉब ज्यादा डेवलप हो, ज्यादा विकसित हो। ठीक है, तो मैथ्स एंड कैलकुलेशन जिसकी ज्यादा होती है वो ब्रेन के कौन से पार्ट पर डिपेंड करता है? वो पेरिटल लॉब पर डिपेंड करता है। किसी की रीजनिंग ज्यादा है, स्ट्रांग है, तो वो कौन से लॉ पर काम करता है? वो पेरिटल लॉज पर क्या करता है? काम करता है। तो दो फंक्शंस होते हैं पेरिटल लॉ के, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन। ध्यान रखना। ओके, थर्ड जो लॉबीज आती है, लॉब्स आता है वो आता है अपना ऑसिपिटल। कौन सा आता है? ऑसिपिटल लॉब। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ऑसिपिटल क्या करते हैं? किसी भी पर्सन को डायरेक्शन, दिशा एंड डिस्टेंस, दूरी, ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन? ऑसिपिटल लॉब्स है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, आप किसी सिटीज में जाते हैं, ठीक है, या कुछ आप किसी एड्रेस में जाना होता है, तो आप जाते टाइम तो जा सकते हो किसी की हेल्प से। जब वापस आते हो तो आपको वो रास्ता नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि यार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा रास्ता कौन सा है। तो उस टाइम पर जो अपनी प्रॉब्लम्स आती है वो किसकी वजह से आती है?
ऑसिपिटल लॉब की वजह से आती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अपना ऑसिपिटल लॉब वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। या फिर मैं कभी सोचता हूँ कि यार मुझे यहाँ से जयपुर जाना है, तो मैं जयपुर जाकर रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑसिपिटल लॉब वो सही ढंग से काम कर रहा है। यदि मेरा ऑसिपिटल लॉब सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता है तो मुझे जाना तो जयपुर होता है, मैं कहीं और चला जाता। जयपुर जाके भी रुकता नहीं हूँ मैं, जयपुर से आगरा डायरेक्ट पागल खाना। ठीक है। जो सेकंड जो वर्क होता है उसका, वो होता है विजुअल पावर। कौन सा होता है? विजुअल पावर। और ध्यान रखना, विजुअल पावर भी कौन सा? पास्ट का, पीछे का। विजुअल मीन्स विजन, देखना। आप कभी देखते हो कि कोई पर्सन आपके सामने आता था और सोचते हो कि अरे आप ये आदमी तो मेरा देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है। तो उस टाइम पर अपने दिमाग में जो इमेज बनती है वो किसकी वजह से बनती है? वो ऑसिपिटल की वजह से बनती है या फिर ऑसिपिटल के अंदर बनती है। ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड होती है हियरिंग पावर। यहाँ पर बोल सकते हैं ये भी कौन सी होती है? पास्ट की। ध्यान रखना, पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कभी कभी अपना आवाज सुनते हैं कि और सोचते हैं कि यार ये आवाज तो मेरी सुनी हुई है, ठीक है, पता नहीं उस बंदे की हो सकती है। तो उस टाइम पर जो हियरिंग जो पावर आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है? ऑसिपिटल लॉब की वजह से आती है। ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन बना के बोल सकते हैं कि सीता है वो जाना तो उसको जयपुर था, लेकिन वो जयपुर जाके वो दूसरी सिटी चली गई, तो उसका दिमाग का कौन सा भाग काम नहीं कर रहा, तो वो ओसिपिटल लॉब है उसका काम नहीं कर रहा। ओसिपिटल में आए वो सेरिब्रम आ जाए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो थ्री फंक्शंस होते हैं थर्ड लॉबीज के ऑसिपिटल लॉब के। फोर्थ जो लॉबी होती है, कौन सी बच गई? टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब का काम क्या होता है? इसका एक ही काम होता है, दिन में सपने दिखाना। बोल सकते हैं ड्रीम फॉर्मेशन। यानी अपने रात को अपने सपने आते हैं, वो दिमाग के कौन से पार्ट से आते हैं? वो टेम्पोरल लॉब से आते हैं। ध्यान रखना, सपनों का बढ़ना दिमाग का कौन सा भाग काम करता है उस टाइम पर? यदि टेम्पोरल लोब ना आए, सेरिब्रम आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा। सेरिब्रम ना आए तो टेम्पोरल लोब आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा। इसका एक ही काम होता है, ड्रीम फॉर्मेशन का। ठीक है। और जो लास्ट पार्ट आता है अपना, वो होता है हिपोकैम्पस। कौन सा पार्ट आता है? हिपोकैम्पस। क्लियर? हिपोकैम्पस का काम क्या होता है मैंने आपको बताया था कि हिपोकैम्पस है वो सबसे बड़ा लोब होता है। ये वाला मैंने हिपोकैम्पस बताया था। ये क्या होता है? जितनी भी ये मेमोरीज जो बनती है, जितनी पिक बनती है, इन सबको स्टोर करने का काम कौन करता है? परमानेंट स्टोर करने का काम कौन करता है? हिपोकैम्पस करता है, स्टोर करने का। अब मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर में जितने भी डाटा होते हैं उसको स्टोर कौन करता है? हार्ड डिस्क करती है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन की हार्ड डिस्क बोलते हैं। हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन किसको बोलते हैं? हिपोकैम्पस को बोलते हैं। जितने भी यहाँ पर काम जो हो रहे थे, जितने भी फ्रंटल लॉब, पेरिटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब या टेम्पोरल लॉब, चारों में जितने भी काम हो रहे थे, सभी को स्टोर करने का काम कौन करता है? हिपोकैम्पस का। ये ड्रीम फॉर्मेशन हो रहा है, सपने बन रहे हैं, तो इसको याद करने का तरीका कभी कभी होता है कि अपन रात को सपना देखते हैं और दिन में भूल जाते हैं कि मैंने रात को क्या देखा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो ड्रीम फॉर्मेशन है, जो टेम्पोरल लॉब में बना था, वो हिपोकैम्पस में स्टोर नहीं हुआ था, इसमें वो आया नहीं था। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी चारों लॉब्स की, वो स्टोर होती है। ठीक है। अब स्टोर हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं। किसका? दिमाग का। दिमाग की हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं? हिपोकैम्पस को बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होती है कि अपने किसी पर्सन की याददाश्त है वो चली जाती है। ठीक है। अब जब याददाश्त चली जाती है तो अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में एक बीमारी हो जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मेमोरी लॉस हो जाती है, बिल्कुल याददाश्त चली जाती है, तो अपनी बॉडी में एक बीमारी होती है जिसको अपन बोलते हैं अमनेसिया। क्या बोलते हैं? अमनेसिया। तो अमनेसिया क्या होती है कि जब मेमोरी लॉस हो जाती है तो क्या बोलते हैं अपन? अमनेसिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं मैंने आपको बता दिया। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि ब्रेन की स्टडी को अपन न्यूरोलॉजी बोल रहे थे।
इसकी सेल्स को अपन क्या बोल रहे थे, न्यूरॉन्स बोल रहे थे, नर्वस सेल बोल रहे थे, ब्रेन सेल बोल रहे थे। ओके, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन जो होती है, जो अपनी खोपड़ी के जिस नीचे होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपने ब्रेन के लिए। अपने ब्रेन का 20% जो ब्लड होता है वो अपने ब्रेन में बनता है। 1 to 1.5 लीटर जो ब्लड होता है वो अपने ब्रेन में बनता है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि इसका वजन जो होता है वो नर के अंदर 1450 ग्राम होता है और मादा में कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट था अपना अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को अपने 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेब्रम। सेरेब्रम को मैं लिटिल मस्तिष्क बोल रहा था, छोटा दिमाग में बोल रहा था। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा था, बायोलॉजिकल थिंग्स को कंट्रोल कर रहा था। बायोलॉजिकल थिंग्स 2 टाइप्स की थी, जैविक क्रियाएं, एक्सेसरी या सहायक क्रियाएं। जैविक क्रिया कौन सी थी जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसकी एब्सेंस से अपनी बॉडी, अपना जो शरीर है वो मर सकता है। और जो सहायक क्रिया है वो भी अनैतिक थी, लेकिन वो जब होती है तो अपना शरीर है वो मरता नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। ओके, उसके बाद में मैं बता रहा था पोन्स क्या होती है। तो पोन्स क्या होती है, जो सूक्ष्म तंत्र होता है उस पर कंट्रोल करने का काम करती है। और दूसरा काम क्या मैंने क्या बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुलस जो होती है, वहां से सिग्नल अपने हाइपोथैलेमस तक पहुंचाने के लिए जो सिग्नल होता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, इसको सेंड करने का काम कौन करता है, अपना पोन्स करता है। फिर मैंने आपको बता दिया मिड ब्रेन है, वो मिड ब्रेन क्या होता है, बीच का दिमाग होता है, वो क्या करती है, वो अपनी आंख और कान, हियरिंग पावर और विजन पावर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। फिर मैं बता रहा था आपको फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट था थैलेमस। थैलेमस क्या कर रहा था, जितने भी 3 ऑर्गन्स जो बच गए थे, जिसमें स्किन थी अपनी, नोज थी और टंग था, इन तीनों पर कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा था, अपना थैलेमस कर रहा था। फिर मैंने बताया था आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, एज ए ब्रेन काम क्या क्या करता है, मैंने आपको बता दिया, लव, हेट, फीलिंग, सिंगिंग, डांस, मूड, जितने भी काम है वो अपना हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोल रहे थे, पीयूष ग्रंथि को अपन क्या बोल रहे थे, मास्टर ग्लैंड। और इस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस भी क्या हो गई, एक ग्लैंड हो गई, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं अपन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल रहे थे। सेरेबेलम को क्या बोल रहे थे अपन, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। और सेरेब्रम को अपन इंटेलिजेंट दिमाग भी बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसके मैंने 5 लोब्स आपको बता दिए थे, इसमें फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में क्या होते हैं, जितने भी चारों जो लॉब्स है उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, उन सबको स्टोर करने का काम कौन करता था, 5वां जो सबसे बड़ा जो लोब था हिप्पोकैम्पस, वो स्टोर करने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि अपनी मेमोरी चली जाती है, याददाश्त चली जाती है, तो उस टाइम पर एक रोग होता है अपनी बॉडी में, डिजीज हो जाती है, उसको अपन अमनेसिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया अपना ब्रेन का। तो आपके लिए क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि जो मूवी आई थी आमिर खान की, तो उसका याददाश्त वो कभी जा रही थी कभी आ रही थी, ठीक है, 5 मिनट के लिए जाती है और 5 मिनट के लिए आती है। तो उसको कौन सा, सॉरी, तो उसका सेरेब्रम का कौन सा पार्ट है वो काम नहीं कर रहा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना कि गजरी जो मूवी थी उसकी याददाश्त कभी जा रही थी, थोड़ी देर बाद में उसकी वापस आ रही थी, तो उसका सेरेब्रम की कौन सी जो लोब थी वो काम नहीं कर रही थी। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अपने चैनल को स्टडी आजकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो आपको कैसा लगा तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, कर दूँ।